जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी, आंटी अंकल जी को भी, चैनल वालों को भी जय गुरु जी। गुरु जी, मैं पंजाब से गुरु जी की बेटी, गुरु जी के महामंत्र से शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बात के लिए, हर सांस के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज मेरे को आया था। हर वेले टेंशन में रहिंदी है, लोकां अगे गुरु जी करदी है, की फायदा मेरा नाम लैन दा, जे टेंशन ही नहीं छड्डनी तां तू टेंशन छड्ड, तेरे तो मैं वार नियारे कर देवांगा, शुकराना करदी नहीं थकेंगी। तो जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना इतने बढ़िया मैसेज देने के लिए। फिर आपने बोला की होया, गल्लां हर गल विच टेंशन लैके बह जांदी है, गल्लां नूं इन्ना दिमाग ते ना लाया कर। मतलब उन्हां दा ਇਹ ਸੀ कि गल्लां नूं दिमाग ते ना लाया कर। तो गुरु जी, मैं दिमाग ते नहीं लांदी, मैं टेंशन काहली लैनी, तुसीं बैठे हो जब मेरे सिर पे हो, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी फो सो दुख कैसा पावे, सो टेंशन भी कैसी लवे। मैं टेंशन नहीं लै रही गुरु जी, मैंने बहुत भरोसा तुहानूं पता करदी हाँ, तो उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मेरे बेटे का दामाद का फ़ोन आया था, सन सन इन लॉ का, और वो मेरे ग्रैंड सन का भी, नाती का भी। नाती छोटा सा है, 6 साल का, पर उसने फ़ोन पे किया, नानी नानी बड़ा खुश था, हम आपके घर आ रहे हैं, 1 बजे आएंगे, 12:30 1 बजे आएंगे दोपहर के। तो ठीक है, मैंने बोला, मैं भी खुश हो गई। तो संगत जी, नेगेटिविटी गुरु जी इतनी है, आपने इतने मैसेज दिए, मैं सत्संग ही सुन रही थी तब भी सारे, कि तेरे घर में ऐसा है, बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, ये है वो है, शुक्राना सुख कटवा ले, सत्संग और कष्ट कटवा ले, और तेरे पे बहुत बड़ी बीमारी का है, तेरा दिन बहुत आज भारी है, 2 दिन पता नहीं और भी आप गए अपने। परसों का मैसेज था जो आज मेरे को फ्लैश हुआ कि 3 दिन तेरे बहुत भारी है। तो गुरुजी, मैं सत्संग तो सुनती जा रही हूँ, सब कुछ आपने रोकना है, सबने सब कुछ आपने ब्लेस करना है। अब आप देखिए, वो मेरे बेटी और उसका बेटा आ गए हैं, मेरा जो ये भी अंकल भी आए थे, वो आके उसको छोड़ के चले गए। तो आपका एक मैसेज था गुरुजी कि 15 तारीख को एक औरत तेरे घर आएगी, वो फिर कुछ करके जाएगी, बच के रहना, संभल जा, तू घर में मत रहना, तू घर से चली है ना, तू घर में मत रहना। तो संगत गुरुजी, मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आई, वो कौन है, कौन आएगी कल मेरे घर, अब उसको रोक दो, मेरे घर में आए ही मत। आई बेटी आई है तो गुरुजी, जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतर के गेट, मैंने ऊपर से देखा, लेट हो गई थी, मैं नीचे जाके बैठ नहीं सकी ज़्यादा, तो मैं ऊपर से बालकनी से झांका नीचे, तो आराम से खड़ी थी, कार से निकल गई। और थोड़ी देर बाद जब मैं नीचे गई, 2 मिनट बाद ही पानी लेके ठंडा, नीचे जाके देखा तो बुरी तरह गिरी हुई, उसके एंकल पे चोट, वो सारी मोच आ गई, सूज गया, और घुटने दोनों उसके बुरी तरह छीले हुए, हाथ भी। हमारे गेट में जैसे वो उसने बेल करी खड़ी, पता नहीं कैसे गिर गई, स्लिप कर गई, वो काफ़ी चोटें लगी हैं उसको। और मैंने उसको हल्दी वाला दूध दिया, मेरे पति अंकल ने भी उसको हल्दी उसमें गर्म करके मिलाई, तेल में लगाई उसके जख्मों पे, उसके हस्बैंड ने भी उसका धोया वो जख्म, उससे पहले पानी से धोया, फिर पता नहीं उससे डिटोल से धोया, तो पति अंकल ने उसका लगाई, उसको उसे काफ़ी दर्द हो रही थी। तो फिर मैंने जो उसका हल्दी वाला दूध बनाया, तो आपका शुक्राना करके महामंत्र जाप करके दिया, और वो पहले ही सर्वाइकल से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है, उसकी राइट बाजू में काफ़ी दर्द है, तो उसकी साइड में गिर भी गई वो। तो फिर इसको टैबलेट भी दी एक, तो जल भी दिया उसको, वो भी शुक्राना करके आपका। तो मैं उसको उसने अपना सिर मेरी गोदी में रखा, जब बाद में लेटे नाश्ता नहीं करके, उसने पहले बोल दिया था मेरे जो आई अंकल ने
कि आप ना भटूरे छोले और नान वगैरह मंगवा लेना, खाना मत बनाने बैठना गर्मी में। तो मैंने बोला ठीक है। मैं बेटे को, अंकल को बोलना, बड़े को, वो आता हुआ लेके आया। अपना ऑफिस भी बंद कर रहा है, दोपहर को ही 1 डेढ़ बजे। तो वो आया तो उसने सर्व किए। मैंने पहले उसने शिकंजवी मलाई, मैंने तो पानी ठंडा दिया बस। तो बाद में बेटी मेरी गोद में लेके सिर बैठ गई, रख के बैठ गई। तो मैंने उसको उसकी बाह पे, उसके कंधे पे, सारे पे आपका महामंत्र जाप करते करते हाथ फेरा। तो गुरुजी उसको काफ़ी फ़र्क है। अब वो, इसकी ये चोटें हैं, इतने जख्म हो गए हैं बिल्कुल घुटनों में, सामने दोनों टांगों के सामने, घुटनों के नीचे, हड्डी के ऊपर, और कूहनी में भी, इधर उधर भी, उसके हाथों में भी है, फिंगर्स में भी है। तो आप, वो फ़र्क तो है उसको काफ़ी। गुरुजी प्लीज़ सुबह तक उसको ठीक कर देना। वो 4 दिन पहले तो आधी छुट्टियाँ तो वहीं बिताया ही। अब पता नहीं कितने दिन के लिए इजाज़त मिलेगी उसको। तो वो आके फिर चली जाना उसने, अगर बीमार रही तो फ़ायदा क्या। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसके लिए फिर भी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे यही लगा कि आपने बहुत बड़ा संकट टाला है। आपने मेरे को मैसेज काफ़ी दिए थे, काफ़ी सुनाए थे कि तेरे घर में वो औरत ने ये करा है, वो आएगी डालने के लिए, करके जाएगी गेट पे, ये करेगी। मुझे नहीं पता गुरु जी क्या था क्या नहीं था, पर मुझे इतना पता है कि आपने बहुत बड़ा कष्ट जो था वो बेटी का छोटे में काट दिया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा है तेरी बेटी को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, खुश हो जा। उसकी शादी मेरी संगत के घर में होएगी। अगर शादी हो चुकी है तो मैं उसकी झोलियाँ भर दूँगा, उसकी झोली भरने आऊँगा मैं, उसकी झोली भर दूँगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, और आपने एक मैसेज पहले भी दिया था कि तेरे घर में छोटी संगत आएगी अगली 7 जुलाई। अगली दिन बताया था डेट आपने, 7 जुलाई बोली थी शायद अगले साल की, उसके पहले, और उसका नाम रुद्राक्ष रखना। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी इस बात के लिए। मैंने किसी से जब बात घर में शेयर नहीं की है, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया हुआ है मैंने। तो इसके लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी आपका एक मैसेज था कि तेरे पति अंकल को कैंसर है 4थी स्टेज का। तो गुरुजी प्लीज़, वो तो पहले बहुत वीक हो गए हैं, इतने पतले से हो गए हैं, कहने की बात नहीं। सारे कपड़े ऐसे उनके ढुलमुल हो गए हैं। तो आप उनको, आप ही बख्शिए, आप ही देखिए उनको, आप ही ने उनका सारा कष्ट काटना है। और मेरे को भी कहते हो तेरे को वो कैंसर है, तेरे पेट में ये बीमारी है, वो है, बहुत सारी बीमारियां हैं तेरी। गुरुजी मैं सिर्फ आपके भरोसे बैठी हूँ। आपका जल प्रसाद लगाऊंगी, बेटी का भी लगाऊंगी सुबह, चंदन प्रसाद, चंदन उसमें घोल के जल में, जल प्रसाद में उसको भी लगाऊंगी, माथे पे भी लगाऊंगी, तो उसको पीने के लिए भी दूंगी। तो गुरुजी आप ही ने देखना है सारा, आप ही देखिए पति अंकल को भी। जो भी खतरा है, आप क्या कहते हो, डॉक्टर ने, डॉक्टरी फेल है, जिस मर्जी स्टेज का हो। हाँ, सांसें चल रही हैं, तो उसके लिए बस बहुत शुक्राना कि आप देख रहे हो। जितना मर्जी बड़ा संकट हो, आप खुद ही काटोगे, इतना मुझे पूरा यकीन है। चाहे मेरे हो, चाहे बेटे को हो, चाहे बेटे का हो, चाहे पति अंकल का हो। आप बड़े बच्चे के लिए भी, बेटे के लिए मैसेज आ रहे हैं। आज फिर मेरे को मैसेज ये फ्लैश हुआ, तेरे घर में अकाल मृत्यु का बोझ है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले, शिव पुराण का वो जो पाठ करते हैं उन्होंने, फिर मतलब उनके मैसेज आए हुए थे। गुरु जी एक तरफ तो आप कहते हो कि मिठाइयाँ मंगवा ले पुत्र, आज पक्का मिठाइयाँ मंगवा ले। आज मिठाई आई भी, जो आई अंकल आए थे तो उनके लिए, और रसगुल्ले, और बेटा लड्डू खाता है, और वो ब्राउन और वाइट वाले रसगुल्ले की मिठाई भी है, क्योंकि वो वही खाता है खुश होके, और लड्डू भी लेके आया बेटा। तो मिठाइयाँ तो आई। तो आपने बोला तेरे खुशी के दिन आ गए, अब तेरा राजयोग शुरू हो गया, दुख के दिन बीत गए। और साथ में ऐसे बड़े उलझन भरे मैसेज भी आ रहे हैं कि हाँ ये बीमारी है, वो बीमारी है। गुरु जी आप देखिए, आप देखिए, जो देखना है मुझे, आप ही पे पूरा भरोसा है, आप ही करिए, जो करना है आप ही करिए। कष्ट भी दोगे तो सुख का हो, जो आराम से कट जाए आपके दिया से, पता भी ना चले, आप ही के शरण चरण में हूँ। तो बच्चे भी, मैं भी, पूरा घर परिवार भी आपकी चरण शरण में है। आप लिखते हो कि ये घर तेरा अच्छा नहीं है। आपने इस मैसेज दिया था कि नई गड्डी ब्लेस कर देते, नया घर ब्लेस कर देता है, अब तो क्या उसका नाम है, धन वर्षा भी होगी। गुरुजी मुझे सबसे पहले आप चाहिए। आप देखो जहाँ पे भी आप हो, वहाँ जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो, जब आप वहाँ पे विराजमान हो,
मेरे गुरुजी विराजमान है, मेरा कान्हा विराजमान है, तो वहाँ कोई कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं कि संकट आएंगे नहीं, आएंगे, मगर आपके दया से वो टिक नहीं पाएंगे। जैसे वो बिजली वाला हादसा हुआ, उसके बाद उस वो भी आपने इतना रखा, नहीं तो क्या मतलब कि वो उसको कुछ भी हो सकता था। ऐसे बेटे भी आज जैसे दरवाजे पर खड़ी हुई गेट पे आ गए, इतनी बुरी तरह चोट लग गई, आप ही ने रखा। अब वो चल फिर रही है, मेरे को था भी सीढ़ियाँ ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, उसके लिए नीचे सब कुछ लाना पड़ेगा। तो मैं शाम को जब गई मार्केट, आपको मैंने बताया हुआ कि महाराज छोडल बाबा जी की झंडी पूजते हैं, कल आप पूजन वो, उसके लिए सामान लाना था। तो वो लेने गई, तो वो उसको छोड़ के ही मैंने बोला तू ऐसे कमरे में ही रहना, उसके छोटे बेटे अंकल को साथ में छोड़ कर गई थी, फिर मम्मा का ध्यान रखना। तो जब आई तो मैंने बोला मैं ऊपर जाती हूँ खाना बनाने के लिए, किचन ऊपर है ना। तो वो ऊपर आ गई, कहती नहीं मैंने जाना। मैंने बोला तेरे घुटनों पे लगी है, तो रेस्ट कर ले, एक दिन 2 दिन मत सीढ़ी चढ़। और वो संगत जी गुरु जी वो आ गई, आके ऊपर वो ठीक है, बैठी है, काफ़ी फ़र्क लग रहा है उसको। अभी भी खाना खाने के बाद उसको मेडिसिन दे दी है। तो गुरु जी आप देखिए प्लीज़ इसको ब्लेस करिए। और मेरा छोटा बेटा जो है, बेटा अंकल छोटा, वो ना मेरे से बात कर रहा है गुरु जी, ना फ़ोन कर रहा है। मैं एक बार उसकी झलक दिखा दीजिए, एक बार वीडियो कॉल कर ले, मेरे से बात कर ले आराम से। बहुत गुस्से में लगता है, मुझे पता है पल पल उसका ध्यान कर रही हो, मुझे कोई चिंता नहीं है। आपने बोला है कितनी कितनी चिंता करेंगे, कितना टेंशन लेंगी, छड्डिया कर। गल्लां गल्लां दी टेंशन लैके बैठ जाती है। मैं हैगा वा, तो मैं की करना जे तू टेंशन लैनी है तो। नहीं मैं नहीं लेंदी गुरु जी, पर मैं एक माँ हूँ, मुझे उसकी शक्ल देखिए कितने दिन, 15 दिन हो गए, शनिवार हो गया। तो गुरु जी एक बार उसने अपनी फ़ोटो दी थी, एक बार उसने हल्के से बात की थी, 2-3 दिन बाद। आपके चरणों में, श्री चरणों में मेरी बार बार ये अरदास है कि एक बार मेरे से बात कर ले, मैं उसकी शक्ल देख लूँ, उसको हंसता मुस्कुराता खुश देख लूँ, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। गुरु जी प्लीज़ प्लीज़ उसको इतनी बुद्धि दो कि मेरे से बात कर ले। माँ उसकी तड़प रही है, आपको पता है माँ आप भी हो, आप भी सबसे अच्छी माँ तो आप ही हो, पूरी स्पिरिचुअल माँ, पूरी सृष्टि की माँ भी हो, बाप भी हो, भाई बंधु सखा गुरु रब सब आप भी हो। आप तो सब जानते हो कि माँ का दिल कैसा होता है। तो प्लीज़ वो मेरे से बात कर ले, एक बार अपनी शक्ल दिखा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सब कुछ देते हो। लाख कह लें हमने नहीं मांगना, फिर भी आपके आगे अरदासें करनी ही पड़ती हैं। अपने लिए ना मांगे, बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, जो आप उनको देते हो उसके लिए शुक्राने के लिए। तो ये भी मांग ही है हमारी कि हाँ हमारे कष्ट जो है वो हल्के में काट देना, ये भी मांग ही है। और आपने बिना कहीं भी काटा, बेटे का इतना बड़ा कष्ट, पता नहीं क्या था, चोट तो उसको काफ़ी लगी, पर फिर भी वो चल फिर रही है, तो ये आपका शुक्राना ही है ना, आपकी ब्लेसिंग्स ही है। नहीं तो ऐसी हड्डी के ऊपर चोट लगी है तो बंदा खड़ा नहीं हो सकता। तब वो काफ़ी रो रही थी, काफ़ी मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जब अंदर आई वो उसको पकड़ कर लाए, तो दवाई लगवा नहीं रही थी, कहती दर्द है। अब तो बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, जितने दिन भी बच्चे रहें, हंसते खेलते रहें, खुश रहें। सारा अपना काम जो है, घूमने फिरने आए हैं, थोड़ा घूम फिर लें, खुश रहें, खुश होके जाएं। और उसके बाद तो छुट्टियों में 6 महीने बाद पता नहीं कब लेके आएगा उसका हस्बैंड उसको। तो छुट्टियों में ही लेके आता, पहले लेके नहीं आता ना, उसके घर वाले भेजते हैं। आपको भी पता है उसके घर में क्लेश भी काफ़ी रहते हैं। तो आप ही देखिए गुरु जी, उसको खुशी दीजिए, खुशी दीजिए, खुश रहे वो, जितने दिन माँ के घर यहाँ पे है उतने दिन तक खुश रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर बात के लिए, हर सांस के लिए, हर चीज़ के लिए, हर खुशी के लिए, उठने बैठने चलने फिरने की हर दुआ के लिए शुक्राना 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 गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वाकई हम शुक्राना करते थकते नहीं हैं, हर बात के लिए शुक्राना। शुक्राना तो बहुत ही छोटा शब्द है आपकी रहमतों के लिए, उनको नवाजने के लिए। अनंतम अनंतम ग्रेटिट्यूड गुरु जी, इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सब सत्संग सुनते हो, आपको भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती हैं, मेरे को भी मिलती हैं। तो जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज जो मेरा 30वां सत्संग हो गया है, 41 हैं डेली लगातार। तो उसके बाद जैसे गुरु जी बोलेंगे 26 जून के बाद, वैसे ही मैं करूँगी। तो
तब तक तो आंटी जी रोज़ मेरा कर ही रहे हैं। दिल तो करता है कि रोज़ शुक्राना कर दिया करूँ, उसके बाद भी रोज़ करूँ, जैसे गुरु जी की इच्छा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। इस साल इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि गर्मी सहन करना ही मुश्किल हो रहा है संगत जी। गुरु जी की इतनी अपार कृपा है, इतनी अपार कृपा है। गुरु जी ने मेरे को हर सुख सुविधा प्रदान करी हुई है संगत जी। मैं ऐसी माँ हूँ जिसको गुरु महाराज जी ने सब कुछ ब्लेस करा हुआ है, पर मेरी बेटी इतनी गर्मी सहन कर रही है। इतनी ना ही उसके घर में कूलर है, ना ही एसी है। गुरु पिताजी संगत जी जानते हैं कि मैंने जितना हो सके बच्ची की मैंने मदद करी है। मैं कौन होती हूँ करने वाली, पर मेरे गुरु पिताजी ने ही मदद करवाई है। कई उसने परेशानियाँ, उसकी ज़िंदगी में कई परेशानियाँ आई, कई दुख आए संगत जी। ये गुरु महाराज अच्छे से जानते हैं, और गुरु महाराज जी ने ही तो उसको उन सब कष्टों से हाथ पकड़ के, परेशानियों से, कला कलेश से बाहर निकाला है। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है बच्ची ने संगत जी ससुराल में, जो कि आजकल के ज़माने में कोई लड़की सहन करेगी ही नहीं। पर मेरे गुरु महाराज जी की यही ये कृपा है, जो मेरे गुरु महाराज जी ने बच्ची को इतनी हिम्मत दी, जो बच्ची ने अपने पिता का मान सम्मान बनाया और अपना घर बसाए रखा। मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी ने बच्ची के जो कर्म माड़े रहे होंगे, या कुछ जो भी बच्ची से जाने अनजाने जो कुछ गलती हुई हो इस जन्म में या उस जन्म में, गुरु महाराज मैं अपनी बच्ची की तरफ से आपसे तहे दिल से मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरु महाराज वह आपकी प्यारी बच्ची है, आप उसके नानो हो, उसके सारे संकट हर लो। जैसे आपने सारी विपदा सकला कले सब दुखों से उसको बाहर निकाला है, और जवाई को भी आपने बहुत ही अच्छा और समझदार बना दिया है और मेहनती बना दिया है। वह जी जान से आपकी ही कृपा से अब वह नौकरी कर रहा है और मेहनत कर रहा है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज अपना आशीर्वाद देने के लिए जवाई बेटी को संगत जी। बेटी ने इतने कष्ट सहे हैं कि ये गर्मी भी वह बर्दाश्त कर रही है। मैंने उसको 1-2 महीने से मैं उसको कह रही थी कि बेटी मैं तेरे को कूलर ले देती हूँ, तो संगत जी बेटी ने मना कर दिया, कहा नहीं, पापा ने पहले ही बहुत मेरी मदद करी हुई है, तो मम्मी नहीं, मैं और पापा को परेशान नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। पर संगत जी पर मेरा दिल नहीं माना। मैं खुद इतनी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्योंकि मैं गर्मी बिल्कुल ही, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड भी बहुत लगती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो सोचो संगत जी, मैंने सोचा अभी बच्ची कैसे गर्मी बर्दाश्त कर रही होगी। संगत जी उसने मेरे से 3-4 दिन पहले इतनी मतलब धीमी सी आवाज़ में उसने मेरे से बोला कि मम्मी अब गर्मी सहन नहीं हो रही है। संगत जी मेरा दिल ऐसा दुखा। मैंने अपने गुरु पिताजी से विनती करी, गुरुजी आपके होते हुए बच्ची इतनी गर्मी सहन कर रही है, आपने पहले भी उसको इतने कष्टों से निकाला है, आप ही हो जो सब सुख सुविधाएं प्रदान कर सकते हो। मैं उसकी माँ एसी कूलर के नीचे सोती हूँ, बैठती हूँ, पर मेरी बच्ची गर्मी में इतनी गर्मी सहन कर रही है। और जवाई बाबू भी ड्यूटी से आके इतनी गर्मी में सोता है। संगत जी पंखे की हवा तो बिल्कुल ही एकदम गर्म सी लगती है।
संगत जी मैंने अपने गुरु पिता से कहा प्लीज़ गुरु जी कुछ करो, मैं अभी समर्थ नहीं हूँ, बताओ गुरु जी मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कुछ तो करो गुरु जी, कुछ तो करो बच्ची के लिए। संगत जी मेरे गुरु पिताजी ने देखो मेरा हाथ पकड़कर, मेरा अंकल का हाथ पकड़कर मैं बच्ची की समस्या का समाधान कराया। मैंने अपने अंकल से बोला कि बेटी ऐसे कह रही थी, तो संगत जी पिता है ना, तो वो भी एकदम से उनका भी मन एकदम से पसीज गया, कह रहे बहुत परेशानी है सीमा, इतनी तो गर्मी हम भी नहीं बर्दाश्त कर सकते जितनी वो सहन कर रही है। संगत जी मेरे अंकल ने मन बनाया और मैंने अंकल से कहा और हम दोनों फटाफट कल परसों ही शाम को गए एसी लेने के लिए। मेरे गुरु पिताजी ने ही इंस्टॉलमेंट पे ही चाय कराया, वो भी गुरुजी महाराज जी पार लगाने वाले हैं, बरकत देंगे इतनी कि वह इंस्टॉलमेंट भी नहीं उसके पिता को पता लगेगी और बच्ची जो है चैन की नींद सो पाएगी। ये सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी ने संगत जी देखो कैसे हाथ पकड़ के करवाया। संगत जी एक बार मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो, और गुरुजी को पता है कि कैसे गुरु महाराज जी ने उसके पिता को ब्लेस करना है और पिताजी ने उसके पिता का हाथ पकड़ के कहा चल कुड़ी को तू एसी लेके दे। और संगत जी जब मैं एसी हम ले रहे थे शोरूम में थे, इतनी गुरुजी की चंदन की फ्रेगनेंस आई, बहुत ज़्यादा। गुरुजी हमारे अंग संग हमारे साथ ही थे, गुरुजी ही सब कुछ कराने वाले हैं संगत जी। और उसके पिता ने उसको फ़ोन उसका बिल्कुल मतलब ख़राब हो गया था उसका, अब जो फ़ोन वह चला रही है वो बिल्कुल ही स्क्रीन बिल्कुल टूटी हुई है और चलता भी नहीं है, मर के चलता है। पर उसके पिताजी ने फ़ोन भी उसको ले दिया, बहुत अच्छा फ़ोन भी लेके दिया और उसको सरप्राइज़ दिया बेटी को। मैंने नहीं बताया कि मैंने ही कहा फ़ोन भी ले दो बच्ची को, तो उसको फ़ोन भी गुरु महाराज जी ने सरप्राइज़ दिलाया। मैं अपने गुरु पे वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, गुरु महाराज मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही, तू ही कराने वाला, तू ही करता धरता हरता, तू ही सब कुछ देने वाला, सब कुछ तेरा ही तेरा है। गुरु महाराज मुझे पता है आप उसके पिताजी को ब्लेस किस तरीके से ब्लेस कर दोगे और पता भी नहीं चलेगा यह किस तरीके से एक पिता ने बच्ची को किस तरीके से ये कर्ज फटाफट उतर जाएगा। पर बच्ची चैन की नींद, सुख की चैन जमाई और मैं चैन की नींद सोएंगे। ये सिर्फ मेरे गुरु जी की कृपा है, मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरे गुरु महाराज जी ने ही संगत जी यह करवाया है। मैं अपने गुरु महाराज पे बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी और संगत प्यारी, अगर कुछ मेरे से बोलने में भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने गुरु पिता का तहे दिल से कोटि शुक्राना अनंतम बारंबार शुक्राना करती हूँ बच्ची की समस्या दूर करने के लिए, उसे ब्लेस करने के लिए। सब बच्चियों को इसी तरीके से मेरे गुरु महाराज ब्लेस करना, किसी को किसी बच्ची को कोई किसी चीज़ की कमी ना रहे कभी महाराज, सबको खुशियाँ प्रदान करना है मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो संगत प्यारी गुरु पिता मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख बार गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय सत्संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कोटि शुक्राना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, जय सत्संगत जी। मैं गुरुपा की शुक्राना शुक्रवार रात में 1:11 पे बाबा का फ्लैश हुआ कि आजकल तो शुक्राना करना बंद कर दी है। तो जय गुरु जी, जय सत्संगत जी। आपको तो पता है गुरु जी इतना काम में व्यस्त, अकेले सारा काम करना पड़ता है। सत्संगत जी गुरु जी माफ़ करिएगा गुरु जी, आप बहुत समझाते हैं मेरे प्रभु, मेरे परमपिता परमेश्वर। सत्संगत जी मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ, गुरु जी क्षमा करिएगा गुरु जी, मैं नादान हूँ, ना समझ गुरु जी, माफ़ करिएगा मेरे परमपिता परमेश्वर।
गुरुजी का अभी फ्लैश हुआ है संगत जी कि तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना कर, तो शुक्राना कर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम इतना सही एक आपका शुक्राना भी नहीं कर पाते गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। आपका शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं आपका गुरुजी आपकी आज्ञा से मंत्र जाप करूंगी साथ संगत जी। गुरुजी मेरे जय मेरे गुरुपा, मेरी गलती को क्षमा करिएगा गुरुजी, जो भी गलत होगा उसको गुरुजी संगत जी माफ़ करिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र तेरे बेटे पे अकाल मृत्यु का कष्ट मंडरा रहा है, सत्संग सुन। मेरे प्रभु मेरे माता पिता, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है गुरुजी, आपके अलावा हमारा कोई कष्ट काटने वाला भी नहीं है गुरुजी, और ना ही काटने वाला पैदा हुआ है गुरुजी। गुरुजी आपके अलावा हमारा कोई नहीं है गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। आप तो बाहर से ही कष्ट काट देते हैं गुरुजी, अंदर आने भी नहीं देते गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अब आपके ही हवाले सब कुछ है गुरुजी, सब आपके चरणों में छोड़ी हूँ गुरुजी। जो भी कष्ट है सब आप देखिए गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। साथ संगत जी, गुरुजी ही मेरे सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ अन्नदाता हैं, मेरे पालनहारता हैं, हमारे प्राण हरने वाले हैं, हमारे सब कुछ गुरुजी हैं। तो मुझे गुरुजी से ही सब कुछ पाना है मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था, पुत्र तू टेंशन ना लिया कर, तू टेंशन ले के तू अपनी तबीयत खराब कर रही है गुरुजी। आप तो जानते ही हैं गुरुजी, टेंशन कितना भी हो गुरुजी आ ही जाता है गुरुजी। आप तो पिता हैं, आप नहीं समझेंगे तो कौन मेरा इतना देखेगा गुरुपा। संगतों का तो आप ही एक सहारा है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतना प्यार देने के लिए गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए, इतना राह दिखाने के लिए गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का साथ संगत जी अभी तुरंत फ्लैश हुआ है कि तेरे घर का ही कोई एक पति पत्नी है जो तेरे ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं। मुझे पता है गुरुजी और आपको भी पता है गुरुजी, जब मेरे परमपिता मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता गुरुजी, आपके अलावा हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता गुरुजी। आपने ही बोला है कि पुत्र बोला कर मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये बोल कि मेरे साथ मेरे गुरुपा है, मेरे परमपिता मेरे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके होते हुए गुरुजी मेरा कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता मेरे गुरुपा। आपने बोला था गुरुजी कि सपने में भी तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय साथ संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र तेरे बेटे के लिए मैं कूड़ी देख रहा हूँ, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और उस कूड़ी को जब आएगी तो तू उसका नज़र उतारेगी, क्योंकि घर वालों की भी नज़र लग जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और गुरुजी का मैसेज आया था सत्संगत जी, गुरुजी कह रहे थे कि तेरी सारी कष्ट मैं जल्दी ही ख़त्म करूँगा, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल रहूँगा और तेरा हर घड़ी साथ दूंगा। तो जय गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपको तहे दिल से शुक्राना, तहे दिल से, तहे आत्मा से गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी के आगे ही बैठी हूँ और मैं ना लिखी हूँ ना कुछ कर रही हूँ, बस मेरे से गुरुजी अचानक ही मेरे गुरुजी मेरे को फ्लैश किए हैं। तो साथ संगत जी मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, क्यों मैं गुरुजी के पास बैठी हूँ, मेरे परमपिता मेरे साथ हैं, मेरे को किसी चीज़ की डर नहीं है गुरुजी। मुझे आप हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं है गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। अब यहीं अपना सत्संग विराम करती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप से। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी की कृपा से। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा ही सहाय। मेरे परमपिता परमेश्वर अलख निरंजन धन है प्रभु मेरे, धन है मेरे महादेव, धन है मेरे महाशिव, धन है मेरे प्रभु। जय मेरे महादेव प्रभु, जय मेरे काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय सात संगत जी। जो भी गलती होगी मुझे माफ़ करिएगा सात संगत जी, मेरे गुरु पा माफ़ करिएगा मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।